एवरीवन, बावर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि कल लिमिट के फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने वाले हैं, तो उनके बेसिस में क्या क्या यहाँ पे यूज़ होगा, फंडामेंटल थ्योरम में क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ होगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला फंडामेंटल थ्योरम आता है, अगर सबसे पहले आप तो मान लीजिए ये कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इज इक्वल टू m, तो देखते हैं क्या होता है। जहां हम लोग बोल सकते हैं वेयर l m आर फाइनाइट क्वांटिटी, l और m दोनों फाइनाइट क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला केस आता है कि अगर दो फंक्शन का सम और डिफरेंस दिया हुआ है। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, तो इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे पहले ही निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू l होगा। और अगर सपोज कीजिए प्लस में रहता है तो यहाँ पे l प्लस m हो जाता है, क्योंकि gx का वैल्यू होगा। आप इसको इंडिविजुअल लिमिट से इंडिविजुअल लिमिट भी निकाल सकते हैं। आप ऐसे कीजिएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस, अगर प्लस माइनस दोनों रहा तो वैसे लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, तो दोनों का वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। और सेकंड नंबर में आपका आ जाता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ये अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू आप लिख सकते हैं l इंटू m, ठीक है ना। अगर तीसरा में हम लोग कोसेंट रूल में अगर देखना चाहेंगे कि इस तरह से अगर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ डिवाइडेड बाय gx दिया हुआ, उसका लिमिट निकालना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू लिख दिया l बाई m। यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि m इज नॉट इक्वल टू 0। अगर m इज 0 हो गया तो यहाँ पे फाइनाइट बाई 0 विच इज नॉट डिफाइंड, वो आगे वाले केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। क्या क्या होगा आपको हम इस टॉपिक के बाद आपको ही मेंशन करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट में आता है 4 नंबर में, देखिए क्या है 4 नंबर में, अगर किसी फंक्शन में k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उस लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a k ऑफ f ऑफ x, तो वो जो फंक्शन का लिमिट का फंक्शन का वैल्यू आप निकाले उसको सिर्फ k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका लिखा हुआ k इंटू l और कुछ नहीं। और नेक्स्ट में देखते हैं 5th नंबर में कि लॉगरिथमिक लॉग के अंदर अगर कोई फंक्शन है उसका लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें बहुत सा आसान तरीका है। यहाँ पे हम लोग देखें क्या, यहाँ पे आपको सपोज दिया हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू a log ऑफ f ऑफ x, तो इसको हम क्या कि इस लिमिट को ही पूरा उठा लॉग के अंदर वाले पार्ट में फंक्शन में लेते गए, ठीक है ना। उसको लिख दिए log ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, और पहले से इस चीज का आपको पहले से पता है, यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है l विच इज, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं log ऑफ l। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लॉगरिथमिक लॉग के अंदर कोई फंक्शन रहता है तो उसका लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ हम आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझाएंगे। अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये चीज़ कैसे कैसे निकाला जाता है वही जनरली बेसिक तौर पे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आइए देखते हैं, यहाँ पर लिया हुआ है आपका लिमिट f ऑफ x प्लस माइनस इन्फिनिटी x टेंडिंग टू a है, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी है, तो उस फंक्शन का आप अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं लाइक दिस लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, तो उसका वैल्यू 0 होगा। अगर किसी भी फंक्शन का सपोज कीजिए कि आपके पास दिया हुआ है कि मान लिया जाए कि 1/∞, आमतौर पे हम लोग इसको 0 कह सकते हैं कि 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट में 7th में उसमें दिया हुआ है कि अगर दो फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से लेस देन इक्वल टू है, तो उसमें कैसे हम लोग लिमिट का अप्रोच लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो वहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ सपोज कीजिए कि f(x) इज लेस देन इक्वल टू gx वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x के सभी रियल नंबर के लिए ये जो आपका मतलब कि कॉन्सेप्ट दिया हुआ वो वैलिड हो, तो उस केस में हम लोग लिमिट का अप्रोच दोनों तरफ करते हैं और उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, दोनों तरफ लिमिट लगा दिया और कुछ भी नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x
विच इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। उसके बाद वाले में आता है हम लोग देखें 8 नंबर में कि अगर कोई फंक्शन है और उसके फंक्शन के ऊपर ही फंक्शन दिया हुआ है, लाइक ऐसा दिया हुआ कि लिमिट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x पे पावर g ऑफ x, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है यहाँ पे कि हम लोग क्या किए हैं कि दोनों के अंदर लिमिट लगा दिए, फंक्शन fx पे भी लिमिट लगा दिए और gx पे भी लिमिट लगा दिए। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग मतलब लिखे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x और उस पे रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। यहाँ पे g f x लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से लिखा गया f ऑफ x, ठीक है ना, g ऑफ x लिखा हुआ है। तो आप इसको जनरली यहाँ पे आप ये भी वैल्यू लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू l भी लिख सकते हैं और इसका वैल्यू m लिख सकते हैं। यानी सिंपली आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि l पे पावर m, अगर fx और gx का मान दिया होगा तो 9th नंबर में आप देखते हैं कि कोई लिमिट दिया हुआ है कि f ऑफ x, कोई फंक्शन है उसके अंदर में कोई फंक्शन है gx, और gx को हम लोग कैसे मतलब कि इस तरह का फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ देखना है। तो ये एकदम सिमिलर टाइप का हो गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, उस लॉग है उसके अंदर fx दिया हुआ है, उसी टाइप का ये है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ g ऑफ x वेयर gx इज ए फंक्शन ऑफ, बोल सकते हैं कि फंक्शन है x का, x के रिस्पेक्ट में वो वेरीज करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे gx कोई फंक्शन अनदर फंक्शन है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग लिखेंगे कि इन साइड में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक ऐसा चीज है ना कि वो फंक्शन के अंदर ही इंटर कर जाता है। यहाँ पे लिखे है f ऑफ x टेंडिंग टू g ऑफ x, यानी कि g फंक्शन का जो लिमिट है वो अंदर जाके लिमिट यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद जो मतलब कि मैथमेटिकल अप्रोच होगा उसमें आप कैलकुलेट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इज इक्वल टू m है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख दिए लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इज इक्वल टू m, यहाँ पे m प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ आप मेंशन करना पड़ेगा कि इस तरह का अगर फंक्शन होगा तो आपको कहना होगा कि फंक्शन f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट g ऑफ x इज इक्वल टू m पे, वहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपका फंक्शन gx कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर वो अप्लीकेबल नहीं है। और आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आके हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, अभी पिछले क्लास में अभी जो लेक्चर किए थे, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े थे, उसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिए हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3, इसका वैल्यू क्या होगा और इस चीज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लिमिट का, जो कि सबसे इजी फॉर्म में आता है। उसमें कुछ भी नहीं कीजिए, x के जगह पे आप 2 पुट कर दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर हो गया प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 3, ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आ गया 9। ये बहुत सबसे इजी फॉर्म में था लिमिट का। उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल कैसा है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, यहाँ प्लस में 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं, आप सबसे पहले करते क्या कि एलसीएम लीजिए, x माइनस 4 को एलसीएम लीजिए, तो x माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे यहाँ पे ये चीज़ तो एज इट इज रह जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, यहाँ प्लस 1 के जगह पे लिख दीजिएगा आप x स्क्वायर माइनस 4, तो ये प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 3x है तो और यहाँ माइनस 3x, यहाँ प्लस x है, तो वो सब्ट्रैक्ट होकर आपका 2x हो जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ x क्यूब माइनस 2x बाई x माइनस 4, तो इसमें क्या करना है, अब डायरेक्ट अब देखते हैं फर्दर इसका मतलब कि कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो अब इसमें क्या करना है, लास्ट में आपको वैल्यू पुट कर देना है लिमिट में। x का वैल्यू 0 आप रख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे 0 माइनस 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इस केस में इस लिमिट का वैल्यू आंसर आपका 0 आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं कि वहाँ x दो क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे नंबर दिया हुआ x टेंडिंग टू 2, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 था, यहाँ पे दिया हुआ कि इरेशनल नंबर x टेंडिंग टू √3, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है,
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट x का वैल्यू पुट कर दीजिए √3, ठीक है ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर था, √3 का स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई, यहाँ x पे पावर 4 है और प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया x पे पावर √3 पे पावर 4 प्लस √3 स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, 3 - 3 0 आ जाएगा। तो इस केस में भी लिमिट का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाता है। और फोर्थ के केस में देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्वेश्चन है x - 1 इंटू √2 - x, और यहाँ पे नीचे में है x स्क्वायर -1, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। नीचे x स्क्वायर का मतलब लिखा हुआ है a स्क्वायर - b स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट लगाते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a - b इंटू a + b। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया गया है, x - 1 इंटू x + 1, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम लोग लिख दिया है, तो यहाँ ऊपर में x - 1 था तो वो कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद x - 1 ऊपर भी था नीचे भी था, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद बचा मेरे पास क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √2 - x डिवाइडेड बाई x + 1। तो यहाँ पे देखते हैं, और उसके बाद लास्ट में फाइनली हम क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट कर देंगे 0, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 पुट करने के बाद क्या होता है, √2 - 0 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो विच इज आंसर 2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या हो